फिटनेस में हम लोग इमरान खान साहब को बड़ा लाइक करते होते थे, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है, वो वॉक बहुत करते हैं, वो अपने पेड़ के साथ पत्थर बांध के एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बड़ा उन्हें इन चीजों में देखते थे। लेकिन आज मोदी जी ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। योगी जी ने सबसे ज्यादा बेहतर पता है क्या किया है कि वेपन, जिसका आप बता रहे थे कि वेपन उन्होंने चेक किए, वेपन ट्राई किए, चला के देखे, देखिए वो उसमें भी इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। वो वेपन मेड इन इंडिया है, ज्यादातर जो वेपन इंडिया में यूज की जाती है ना, वो मेड इन इंडिया वो खुद बनाते हैं। मोदी जी अचानक किसी के घर में जाते हैं और ये चेक करने जाते हैं कि सिलेंडर इन्हें मिला है कि नहीं मिला। अच्छा, उनके घर में जाते हैं, बहाना क्या लगा रहे हैं कि आपको सिलेंडर मिला? उन्होंने कहा जी मिला। उन्होंने कहा जी उसी सिलेंडर पे मुझे चाय बना के पिलाएं। अब उन्होंने, उस फैमिली ने, वो तो उनकी खुशनसीबी है कि मोदी जी उनके घर आए हैं। खैर, उसी सिलेंडर पे वो चाय बनाते हैं, चाय मोदी जी को पिलाते हैं, मोदी जी चाय पीते हैं, तो वो कहते हैं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मीठा जो है ना तेज पीते हो। और वो कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, चाय को बेहतर समझता हूँ, चाय किस तरह की होती है, कैसी बननी चाहिए, बनाते हैं। देखिए वो चाय वाले जो अपने आप को बताते हैं ना, ऐसा चाय वाला पूरी दुनिया को चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान को चाहिए। चाय वाला बेइज्जती नहीं है। चाय वाला अगर किसी ने देखना है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखे, जिसने अपने मुल्क की तकदीर बदल दी है। मैं इंडिया से मजहबी बुनियाद पे ये पूछना चाहता हूँ, मतलब अपना स्विमिंग कर रहे हैं और उसमें मछलियों में अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लीज लाजमी ये देखें कि किस तरह वो स्विमिंग कर रहे हैं, मछलियों में तैर रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे इंपॉर्टेंट बात इसके बीच में लगी है, देखें वो जगह ऐसी है, इतनी खूबसूरत जगह है कि इससे पहले मैंने ऐसी जगह, मतलब इंडिया में मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है। देखें, अगर मोदी जी उधर गए, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो जगह प्रमोट होगी, इंटरनेशनल लेवल एडवर्टाइजिंग होगी, उधर टूरिस्ट आएंगे और उसका कितना फायदा होगा इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो ये बहुत अच्छे कदम उठाते हैं मोदी जी। मतलब है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी अगर वीकेंड पे भी कहीं पे जाते हैं, अपना एंजॉयमेंट के लिए भी कहीं पे जाते हैं, रिलैक्स होने भी कहीं पे जाते हैं, तो वो वहां पे भी जाके अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं। और जहां भी जाते हैं उधर की तरक्की के लिए करोड़ों रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपया भी देते हैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, उसे इन्वेस्ट करते हैं, उसे खूबसूरत बनाने के लिए, उसे प्यारा करने, जो कमियां हैं उधर। अभी देखिए रिसेंटली मोदी जी अभी एक जगह पे गए, अयोध्या का विजिट कर रहे थे, उधर भी उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। अभी देखिए चाय के ऊपर एक बड़ा स्कैंडल चला हुआ, बड़ी बात चली थी। इन्वेस्टमेंट अयोध्या के लिए 15,700 करोड़ उन्होंने दिया है, सिर्फ उनके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और जो चाय की आप बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी ये बताएंगे? मैं उसके ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए उधर ना पता नहीं कितने हजार सिलेंडर जो है गरीब, करोड़ों में सिलेंडर गरीब लोगों को बांटे गए, फ्री दिए गए। अच्छा, वो सिलेंडर तो दिए, अब मोदी जी क्या करते हैं, ये क्लास होती है सर, हर बंदा ये नहीं कर सकता। मोदी जी अचानक किसी के घर में जाते हैं और ये चेक करने जाते हैं कि सिलेंडर इन्हें मिला है कि नहीं मिला। अच्छा, उनके घर में जाते हैं, बहाना क्या लगा रहे हैं कि आपको सिलेंडर मिला? उन्होंने कहा जी मिला। उन्होंने कहा जी उसी सिलेंडर पे मुझे चाय बना के पिलाएं। अब उन्होंने, उस फैमिली ने, वो तो उनकी खुशनसीबी है कि मोदी जी उनके घर आए हैं। खैर, उसी सिलेंडर पे वो चाय बनाते हैं, चाय मोदी जी को पिलाते हैं, मोदी जी चाय पीते हैं, तो वो कहते हैं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मीठा जो है ना तेज पीते हो। और वो कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, चाय को बेहतर समझता हूँ, चाय किस तरह की होती है, कैसी बननी चाहिए, बनाते हैं। देखिए वो चाय वाले जो अपने आप को बताते हैं ना, ऐसा चाय वाला पूरी दुनिया को चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान को चाहिए। चाय वाला बेइज्जती नहीं है। चाय वाला अगर किसी ने देखना है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखे, जिसने अपने मुल्क की तकदीर बदल दी है। तो ब्रांड बन गया ना चाय वाला, ब्रांड। उन्होंने अपने मुल्क की तकदीर बदल दी है, अपने मुल्क को कहां से कहां ले गए हैं। तो ये चीजें देखने वाली हैं सर। आपने तो ये बोला ना सिलेंडर दिए गए, हम तो प्रॉपर, क्योंकि टॉपिक हमारे रहते हैं वहाँ की डेवलपमेंट के ऊपर, हम नजर रखते हैं कि कौन कौन सी स्कीम चल रही है। सिर्फ सिलेंडर नहीं दिए, जिस घर में वो गए थे, जिधर सिलेंडर दिया था, वो घर भी गवर्नमेंट की तरफ से दिए हुए पैसों की तरफ 2.5 लाख 2 लाख उन्होंने दिया। अच्छा, जो कि बनाया वो जो बच्ची थी, उस घर में बच्ची थी या बच्चा था जिसके साथ टॉकिंग हुई थी, जिसे मोदी जी ने प्यार भी किया था, आपको पता है कि मोदी जी ने फिर जब आप चले गए हैं तो आपने अपने वजीर आजम हाउस से उस बच्ची के लिए गिफ्ट भी भेजा है। हमारे जैसे वजीर आजम नहीं कि जो सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए कुछ भी करेंगे जी, तस्वीरें हमारी सार लगा दें। बिलावल भुट्टो साहब जैसे सिंध में गए और वहां पे बच्चों के साथ फोटोज खिंचवाई और बस बात। बड़े बड़े इश्तेहार चलेंगे करोड़ों रुपए के टीवी के ऊपर। देखें सर, हम गरीब मुल्क में पैदा हुए हैं, ये गरीब मुल्क है। जो करोड़ों रुपए के आप इश्तेहार चला रहे हैं, जो एडवर्टाइजिंग करते हैं, अपनी तस्वीरें लगवाते हैं, वो हमारे टैक्स में से जाता है पैसा सर। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, आप पैसा इस तरह बर्बाद करते हो यार। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रिलैक्स होने जिस लेक में गए या जिस एरिया में गए, वो कहाँ
कहाँ पे थी, इंडिया में थी। हमारे जो उनसे प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिशियन है वो रिलैक्स होने जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं, कभी कहीं पे जाते हैं। मतलब फर्क चेक करें ना सर। पूरी दुनिया में उन्होंने महल बनाए हुए हैं, जो खूबसूरत कंट्री है, जैसे लंदन है, लंदन में एक महल बनाया हुआ है, बादशाह सलामत छुट्टियां मनाने आएंगे। देखिए उनके बादशाह सलामत, इंडिया के भी बादशाह सलामत ही है ना वो, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो वो अपने मुल्क को प्रमोट करते हैं। अगर वो लीग उन्होंने दिखाई है ना आज, तो उस लीग पे हजारों लोग आएंगे देखने के लिए कि मोदी जी इधर आए थे। और इतनी खूबसूरत आप फिश देखें, कितनी प्यारी प्यारी कलरफुल फिश है उनके बीच में, मोदी जी स्विमिंग कर रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग है यार, बहुत अच्छा आबिद लगा भाई, इधर एक चीज ये भी है, देखें अगर वो आबिद भाई है या मैं हूं या कोई भी, अगर बात कर रहे हैं वहां की चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, मैं ओपनली कहता हूं तारीफ कर रहे हैं, उसकी वजह, तारीफ करने की वजह ये कि हमारे यहाँ पे क्या ऐसे प्लेसेस नहीं है हमारे यहाँ पे, जिसे हम कश्मीर का रोना रोते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छे, हम बहुत से ऐसे साइट्स नहीं बना सकते। हमारे यहाँ पे जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपना प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे, वो लोग कर रहे हैं। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 150 करोड़ की आबादी है इंडिया की। अब जरा चाइना को बीट कर, समझना है, चाइना को भी बीट कर गए हैं। उसके लिए जेन को फ्रेशमेंट भी चाहिए, रिलैक्समेंट भी चाहिए। देखिए मोदी जी जो है एक बहुत बड़ी कंट्री के वजीर आजम है, उसके बाद उन्होंने बहुत बहुत बड़े डिसीजन लेने हैं, बहुत बहुत बड़े फैसले करने होते हैं, उसके लिए रिलैक्समेंट भी चाहिए यार, उसके लिए इजी भी होना है। अभी देखे ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रिलैक्स होने जाते हैं लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कौन कौन से मुल्क में, और पाकिस्तान के पैसे से, गरीब मुल्क के पैसे से। और उनके वजीर आजम क्या कर रहे हैं कि अपने ही मुल्क की एक प्यारी सी झील है या लीग है उसे प्रमोट कर रहे हैं, अब उधर पैसा लगा रहे हैं, उधर जो कमी है उन्हें पूरा कर रहे हैं। तो ये क्लास होती है भाईजान किसी भी मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। ये चीज है, मैं चैलेंज करता हूं कि जिन्हें ये लगता है कि भाई करप्शन वहां पे भी है, नो डाउट करप्शन तो इंडिया में, दुनिया के हर कंट्री में भी है, लेकिन मुझे बता दें क्या उनके प्राइम मिनिस्टर, जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन कंट्री में कोई प्रॉपर्टी है? क्या उनके चीफ की फॉरेन कंट्री में कोई बैंक बैलेंस या कोई प्रॉपर्टी है? ये जरूर स्विस बैंक में कोई इस तरीके से उनकी चीजें पड़ी हैं, जरूर बताइएगा। और हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर दूर की बात, एक आम सा पॉलिटिशियन हो, सबसे पहले तो वो जाके अपना दुबई में या लंदन में प्रॉपर्टी खरीदता है। आबिद भाई फर्क ये यहाँ पे शायद नजर आता है, तकलीफ भी यहाँ पे ही होती है कि हर चीज पाकिस्तान में मौजूद है, हम पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं, अभी भी उम्मीद मौजूद है, लेकिन जब तक हमारी सोच, हमारा नजरिया और हमारी नीयत नहीं बदलेगी, हम जलील होते जाएंगे। सबसे पहले बताना चाहूंगा ठंड बड़ी हैवी किस्म की हो रही है, और इतनी ठंड हो रही है, अंदर घुस रही है ठंड, बात भी नहीं की जा रही है, तो टेम्परेचर बड़ा हैवी हुआ हुआ है हमारे। जहाँ से भी देख रहे हैं वो भी बताइएगा, इस टाइम लाहौर में जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा सर्दी है, आपके वहाँ पे जो भी टेम्परेचर है जरूर बताइएगा, जिस भी सिटी, जिस भी कंट्री से देख रहे हैं। आबिद भाई, प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात की, एक और वहां पे बहुत बड़ी शख्सियत है सीएम योगी जी, उनके बारे में जो पाकिस्तान में एक नैरेटिव है और वो जो अपनी पब्लिक के लिए कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए जो कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी नो योर आर्मी के नाम से वहां पे लखनऊ में एक फेस्टिवल चल रहा है, वो वहां पे जा रहे हैं, वेपन चला रहे हैं, मतलब क्या चेक कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए शुएब भाई, ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि आप अपने सोल्जर्स, अपनी आर्मी के साथ घुले मिलें, उनसे मिलें, उनकी परेशानियां सुने, अपनी उन्हें बताएं, ये तो बहुत अच्छी चीज होती है। योगी जी ने सबसे ज्यादा बेहतर पता है क्या किया है कि वेपन, जिसका आप बता रहे थे कि वेपन उन्होंने चेक किए, वेपन ट्राई किए, चला के देखे, देखिए वो उसमें भी इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। वो वेपन मेड इन इंडिया है, ज्यादातर जो वेपन इंडिया में यूज की जाती है ना, वो मेड इन इंडिया वो खुद बनाते हैं, बाहर से भी लेते हैं, ये नहीं कि नहीं, हर टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात। देखें सोल्जर कि अगर आप क्लास देखें कि एक सोल्जर क्या होता है, कभी सोचिए, ये जरूरी नहीं पाकिस्तानी सोल्जर, ये जरूरी नहीं कि इंडियन सोल्जर, दुनिया का कोई भी सोल्जर, दुनिया के आप सोल्जर देखिए ये क्या करते हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अब शदीद ठंड है, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वो पहाड़ों में बर्फबारी में खड़े होकर हमारे ड्यूटियां देते हैं। ईद पे, किसी भी त्योहार पे, गर्मी हो, धूप हो, ठंड हो, छांव हो, उन्होंने ड्यूटी देनी है हमारे लिए। तो हमें नहीं चाहिए कि अपने सोल्जर के साथ मिलें, उनसे, उनके साथ बैठें, उनके फेस्टिवल में जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को ये भी बात बुरी लगे, लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान पब्लिक, खासतौर पे यूथ की अगर बात करें, उनका नैरेटिव या माइंडसेट पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट या फौज, डायरेक्टली कहता हूँ, जो फासले हैं वो कितने हैं, क्या कितनी मोहब्बत है या कितने फासले आ चुके हैं, उसकी वजह क्या है, उसके जिम्मेदार कौन है, क्या हम खुद हैं? भाई इधर मैं एक बात करना चाहूंगा पाक आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के लिए। मैं छोटा सा था, मतलब 14-15 साल का होऊंगा, तो मेरे पास से ना आर्मी की जीप गुजर रही थी, तो मैंने खड़े होकर ना आर्मी को ऐसे सल्यूट किया, यानी कि हमारा दिल करता था कि पाक आर्मी जहां से गुजर रही हो उसे सल्यूट किया जाए। आज भी दिल करता है, ये बात नहीं है कि नहीं, अगर हमारी आर्मी
सियासत से बाहर आ जाए हाँ। तो आज भी खड़े होकर सैल्यूट करेंगे, लेकिन आज आम आदमी, आम सिविलियन, आम आदमी के दिल में वो मोहब्बत नहीं रही।